सो हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी, दैट इज़ कॉन्सेप्ट रिवीजन एनीवेयर एनी टाइम फॉर जेई। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है जेई मेंस देने के बाद कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जेई एडवांस में अपीयर करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में उसकी पूरी बात कर रहे होंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो हमने जेई एडवांस की वेबसाइट से ही लिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है जो हमको बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमको 5 क्राइटेरियाज दिए गए हैं। हर स्टूडेंट को वो 5 के 5 क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने होते हैं टू अपीयर इन जेई एडवांस। तो सबसे पहली लाइन वही है, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरियाज टू अपीयर इन जेई एडवांस 2021। क्राइटेरिया 1 क्या होता है? परफॉर्मेंस इन जेई मेंस 2021। जेई मेंस 2021 में आपको टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स में आना होता है अगर आपको जेई एडवांस के पेपर में अपीयर होना है। तो वो जो है वो अलग अलग रिजर्वेशन परसेंटेजेस के हिसाब से डिवाइडेड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिस्टेड है। 10% होता है जनरल EWS के लिए, 27% होता है OBS NCL के लिए, 15% होता है SCs के लिए, 7.5% होता है STs के लिए, एंड द रिमेनिंग 40.5% इज़ फॉर ओपन, दैट इज़ जनरल कैटेगरी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हमको ये जो दिया है कि कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं फॉर जेई एडवांस आउट ऑफ द टोटल जेई मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज़ 10 to 12 lakhs। तो उसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी जो है, ओपन कैटेगरी में 2 कैटेगरीज आती हैं, ओपन एंड ओपन PWD। तो उनको मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 1,01,250। वहीं अगर हम बात करें जनरल EWS की, तो जनरल कैटेगरी में 2 डिविजन्स हैं, जनरल EWS एंड जनरल EWS PWD। तो उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 25,000। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड है OBS NCL PWD, SC PWD, ST PWD। इनके लिए भी लिस्टेड है यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वो है एज लिमिट। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर October 1, 1996। October 1, 1996 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप जेई एडवांस 2021 में अपीयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 years एज रिलैक्सेशन इज़ गिवन टू SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। 5 years का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को दिया जाता है। उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है October 1, 1991 के बाद अगर उन्होंने बर्थ लिया है तो दे कैन गिव जेई एडवांस 2021। ओके, फिर आता है थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। अब ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करती है कि कितने अटैम्प्ट्स हम दे सकते हैं। आप जेई एडवांस के अंदर 2 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो वो होते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स। जैसे अगर आपने एक बार 12th के साथ दे लिया तो अगले साल अगर आप ड्रॉप लेके वापस देते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं ड्रॉप के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 12th में दिया फिर उसको छोड़ दिया फिर वापस दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 2 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। कैंडिडेट कैन अटैम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 times इन 2 consecutive years। ओके, फिर आता है क्राइटेरिया 4। क्राइटेरिया 4 है अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2020 और 2021 विद सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये जो लाइन है ये कहती है कि जो भी कैंडिडेट जेई एडवांस 2021 के लिए अपीयर कर रहा है वो 12th क्लास उसने 2020 या 2021 में क्लियर करी होनी चाहिए विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो कि हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 और अर्लियर। जिन बच्चों ने 2019 या 2019 से पहले जेई के एग्जामिनेशन दिए हैं वो लोग इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ऑफ क्राइटेरिया 1 to 4 एज स्पेशल केस फॉर जेई एडवांस 2021। अब ये जो है ये बहुत ही एक स्पेशल क्राइटेरिया है इस बार, जो कि सिर्फ जेई एडवांस 2021 में ही वायबल है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जिन बच्चों का 2020 में जेई एडवांस मिस हुआ था किसी भी रीज़न की वजह से, उनको इस बार जेई एडवांस 2021 में रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो वापस आके पेपर दे सकते हैं जेई एडवांस 2021। क्यों?
मैं वापस रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों का जेई एडवांस 2020 किसी भी रीज़न की वजह से मिस हुआ था, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर मिस हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 देकर आ गए हो, पेपर 2 छूट गया हो तो आप बोलें कि नहीं हमको तो इस बार भी वापस देना है, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर आपको दिए हुए हो, दोनों पेपर आपने छोड़े हुए होने चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपने नहीं दिया होगा तो आपको जेई एडवांस 2021 में वापस अपीयर होने का एक चांस मिल रहा है इस बार, ठीक है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ वही कहता है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्राइटेरिया 5 क्या है? क्राइटेरिया 5 है अर्लियर एडमिशन्स एट IITs। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ड्रॉप ईयर वाले होते हैं उनको ज़्यादा इसमें अपना अटेंशन देना पड़ेगा, वो ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपने लास्ट ईयर जेई एडवांस दिया था और आपने उसको क्लियर करा था और जोसा काउंसलिंग से अगर कोई भी एक सीट आपने IIT में एक्सेप्ट करी थी, चाहे आप IIT में अंदर एडमिशन लिया हो या नहीं लिया हो, अगर आपने जोसा से किसी भी सीट को ब्लॉक करा था किसी भी IITs के अंदर, देन आप जेई एडवांस 2021 में अपीयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार भी सीट अपनी ब्लॉक कर ली है पहले जोसा के थ्रू किसी भी IITs के अंदर, देन आप इस बार जेई एडवांस 2021 में अपीयर नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही थे हमारे 5 क्राइटेरियाज़। और जो हमारे फॉरेन नेशनल्स होते हैं, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, वो एक काम करिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप इस पे जाके एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे प्यार बनाए रखिए और बस हमको सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे आपके लिए जल्दी जल्दी से नए नए अपडेट्स लाते रहेंगे जो भी जेई एडवांस में हो रहा होगा उसके लिए।